नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इजराइल की एम्बेसी के आसपास के एरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है हमारी न्यू दिल्ली में, हमारे इंडिया में। और इस चीज़ का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो सीरियस फियर ऑफ ईरानियन अटैक है, क्योंकि ईरान की तरफ से भाई किसी प्रकार का कोई भी अटैक हो सकता है ईरान के जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से। इसलिए जो इजराइल का दूतावास है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे नई दिल्ली और 8 मई की ये न्यूज़ है। दोस्तों, अभी इजराइल ने 5 मई को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो इस वजह से भी देख रहे हैं। और हमारे इंडिया का तो ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था दिवस होने वाला है, लेकिन इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है उसको जैसे 30 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे जैसे इजराइल और इंडिया के बीच में जितने जो रिलेशंस चले हैं उसको 30 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जो हमारे जैसे इंडियन पुलिस है और काउंटर टेररिस्ट फोर्स है उनके बीच में ड्रिल भी हुई है। इस चीज़ को मतलब ड्रिल भी कर रहे हैं कि भाई कहीं यदि अटैक हो जाता है तो किस तरीके से वो इस चीज़ को फेस करेंगे। दोस्तों, अभी इससे पहले पता है ये अटैक की खबर कैसे निकल के आई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ऑलरेडी भाई एक जैसे ईरान ने अटैक किया था इस्तांबुल में इजरायली नागरिक पर, उसको भाई इजराइल ने वो कर दिया था, विफल कर दिया था। जो इस्तांबुल का वाणिज्य दूतावास है उसमें भी ईरान ने अटैक करके देख लिया, लेकिन वहाँ पर भी विफल कर दिया गया इजराइल के द्वारा। और भाई बहुत सारे जगह पर किए गए लेकिन सभी जगह विफल होता आ रहा है ईरान। इसलिए भाई ईरान है और रेगुलरली टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा 5 मई को जब इनका स्वतंत्रता दिवस था तो जैसे भाई हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी रखी जाती है, और सेंट्रल पार्क वगैरह जैसे दिल्ली में सेंट्रल पार्क में, जयपुर वगैरह में सेंट्रल पार्क में, वहाँ पर भी पार्टी वगैरह रखी जाती है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो इसी प्रकार से इजराइल में भी एक पार्टी एक तरीके से सेंट्रल पार्क में जैसे वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें जैसे एलाद कोई शहर है वहाँ पर आतंकी हमला हुआ। और आतंकी हमले में क्या हुआ कि 3 लोगों की मौत हो गई। और ये आतंकी हमला पता है क्या हुआ था? तो जैसे 3 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे 2 आतंकी कुछ जैसे चाकू और कुल्हाड़ी लेकर के अंदर चले गए, और लोगों पर जैसे बिना हथियार के तो लोग बाग थे ही वहीं पर, और वहाँ पर सिक्योरिटी भी इतनी भारी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी की चूक रही और वो अंदर चले गए। वहीं से चाकू और जैसे कुल्हाड़ी से लोगों की जैसे 3 लोगों को मार दिया और 4 लोग घायल हो चुके थे। तो ये था उनके स्वतंत्रता दिवस पर अटैक किया था। इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर ईरान ने अटैक करने की कोशिश की थी। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि भाई इजराइल और ईरान की ऐसी खतरनाक दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, इजराइल और जैसे ईरान की खतरनाक दुश्मनी होने का कारण एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सन 2020 की शुरुआत में जैसे भाई ईरान न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की थी अमेरिका के साथ। उसने जब बराक ओबामा की सरकार थी तो उसने न्यूक्लियर डील कर ली थी बराक ओबामा की सरकार के साथ, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो उसने सभी डील कैंसिल कर दी। और उसके बाद जैसे ये ईरान था ऑलरेडी बौखलाया हुआ था। और जब 2020 में जैसे भाई जो अमेरिका था उसने जैसे ईरान की जैसे रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था। तो उस टाइम पर उसके जो कमांडर थे उसको अमेरिका के द्वारा ड्रोन के द्वारा मारा गया, जिसका नाम कासिम सुलेमानी था। उस टाइम पर ये जो ईरान था इतना भड़क गया था कि इसने जो 10 मिलियन का प्राइज़ रख दिया था यदि कोई डोनाल्ड ट्रंप को मार दे, तो इस टाइप का भड़क गया था। और इसने जैसे ईरान ने ये भी पूरी तरीके से रिसर्च वगैरह करके पता लगाया कि इसमें पूरा हाथ इजराइल का था। इसके अलावा इनके जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट जैसे मोहसिन फरीखजादे जो थे उसको भी भाई एक तरीके से बहुत अलग तरीके से मारा था कि ये कार में जा रहे थे और कार में जाते वक्त इनकी पत्नी भी इनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन इनको गोलियों से भून दिया गया और इनकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से भी यही भी 2020 की है। तो उस टाइम पर इन्होंने इजराइल को दोषी ठहराया। उस टाइम पर ही इन्होंने कसम खाई थी, जो IRCG के कमांडर थे, मतलब इन्होंने कसम खाई थी उस टाइम पर कि भाई इजराइल को हर जगह ये कोशिश करेंगे कि अटैक करें और हर जगह इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, इनका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक रेगुलरली बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बदला लेने की चाहत में ही क्या किया था कि पिछले साल जब इंडिया और इजराइल के जैसे 29 साल पूरे हुए थे, 29 जनवरी 2021 को हमारी दोस्ती को, तो उस टाइम पर भी ये ईरान के द्वारा जो इजराइल का दूतावास है उसके बाहर अटैक किया गया था, लेकिन कुछ गाड़ियों को क्षति हुई थी और वहाँ पर एक लेटर भी मिला था जिसमें ये खुली चेतावनी लिख रखी थी। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये ईरान है ये इंडिया में आकर के इजरायली एम्बेसी पर अटैक क्यों करता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आसपास के एरिया में जैसे भाई आप देख पाओगे कि इंडिया के जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं
हैं जैसे पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने भी हैं ये इस्लामिक कंट्री हैं। और ये इस्लामिक कंट्री, अरब कंट्री जितने भी हैं, ये इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। और इजराइल को जब भी मान्यता नहीं देते हैं तो वहाँ पर इजराइल की कोई भी किसी प्रकार की एम्बेसी नहीं है। और आसपास में सिर्फ इंडिया ही है। और इंडिया के साथ ऑलरेडी हमारे इतने अच्छे रिलीजन, हमारे जैसे इजराइल के साथ इतने अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, इस वजह से मतलब ये ईरान एक तरीके से बौखलाया हुआ भी है, इस तरीके से बौखलाया हुआ है। और इनको यही मौका मिलता है क्योंकि इजराइल पर तो अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी भाई इतना एडवांस है, उसके वेपन्स भी इतने एडवांस है। लेकिन आसपास में देखता है कि भाई ईरान की जैसे इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती भी चल रही, दोस्ती है लेकिन उस हद तक नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी दोस्ती है। तो आसपास देखता है कि इंडिया के अंदर ही है इजराइल की सबसे बड़ी एम्बेसी, तो वहाँ पर कोशिश करते रहते हैं हमेशा अटैक करने की और इजरायली नागरिकों को टारगेट बनाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। हालांकि भारत ने लास्ट ईयर जब अटैक किया था तो वहाँ पर ऑलरेडी कह दिया था कि जो इस्लामिक ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, वही जो वहाँ के जो कुद्स फोर्स है की शाखा है, उस वही है ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो कर रही है इंडिया में, वही कारण है। और हालांकि अभी जैसे रिसेंटली ईरान की तरफ से ये न्यूज़ और निकल के आई कि भाई इन्होंने एक आतंकवादी का भाई एक तरीके से नया ही एक तरीके से ग्रुप बना दिया और नाम बताया गया है कि जो अटैक किया जाएगा वो इंडिया हिजबुल्ला की तरफ से कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने आज तक वह लेबनानी हिजबुल्ला तो सुना था, लेकिन इंडिया हिजबुल्ला इसकी ना तो कोई हिस्ट्री सुनी है ना और कुछ सुना है, लेकिन पता नहीं कैसे ग्रुप का नाम बना दिया गया। और इजराइल को ये बोल रहे हैं कि वह आतंकवादी राष्ट्र का आतंकवादी को मारेंगे, मतलब इस तरीके की वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों इजराइल का जैसे ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो आपको पता है कि इंडिया और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है। हम इजराइल पर किस हद से मतलब डिफेंस पर भी डिपेंडेंस है, बहुत सारे ट्रेड भी चलते रहते हैं, ट्रेड भी चले हुए हैं। और बहुत तरीके से मतलब एक तरीके से वो सोच सकते हैं जैसे इंडिया की रसिया की जैसे दोस्ती है, उसी तरीके से इंडिया और इजराइल की भी दोस्ती है, जैसे प्यूपिल टू प्यूपिल दोस्ती मानते हैं हम। तो इस वजह से जैसे हमारे जब ये 5 मई को जब इजराइल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो हमारे जो ये प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग तरीके से, मतलब किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं किया है इन्होंने कि अलग तरीके से भाई इजरायली नागरिकों को संबोधित करके एक तरीके से उनको ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके 1 मिनट की 2 मिनट की और उनको कॉन्ग्रेचुलेसन किया था, विशेष दी थी। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। मैं हमारे सभी इजरायली मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भले ही यह अध्याय नया है, लेकिन हम दोनों देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में हम अपने संबंधों को और अधिक गहरा करेंगे। धन्यवाद। तोदा रब्बा। तो आपने वीडियो देख ली होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ था कि जैसे इजराइल की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, यहाँ पर हमारे जो फॉरेन जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इनको भी भाई इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। 30 साल हमारे जैसे इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को पूरे हुए थे, तो वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में भी वहाँ पर किया गया था। और हमारे एस जयशंकर साहब गए भी थे और वहाँ पर खूब प्रोग्राम्स वगैरह में एंजॉयमेंट भी किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बीच में आप क्या सोचते हैं, और जो ईरान ये कर रहा है ये सही कर रहा है गलत, और इसके अलावा आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।